Today we are going to discuss about the natural log functions derivatives. डेरिवेटिव लिया करेंगे लेंगे हम इस लेक्चर में नेचुरल लॉग फंक्शंस के नेचुरल लॉग आपके पास क्या होता है एलन हमारे पास एक फंक्शन होता है एक ऑपरेटर है जिसको आप कहते हैं नेचुरल लॉग जब ये किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं और अगर हम इस फंक्शन का जिसके ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाई हुआ वह हो उसका डेरिवेटिव लें तो लेट से अ सिंपल एग्जांपल द नेचुरल लॉग ऑफ एक्स. सो जनरल रूल याद रखिएगा जब इसके ऊपर ये डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स अप्लाई होगा ये ऑपरेटर अप्लाई होगा तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1/x. सो यहाँ पे देखें हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस टाइप का है. ये पूरा फंक्शन नेचुरल लॉग के साथ लिखा हुआ है. सो अब आप क्या करेंगे कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन फंक्शन आ जाएगा एंड देन रूल ये कहता है कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन लें. अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूं तो जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से होगा ln box x और वी कैन से ln box d अपॉन डी एक्स. जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1/box d अपॉन डी एक्स बॉक्स. अब ये बॉक्स के अंदर आपके पास कुछ भी हो सकता है. इस बॉक्स के अंदर जो है कुछ इस टाइप का फंक्शन भी हो सकता है. इस बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास ये जैसे ये फंक्शन है ये भी हो सकता है. ठीक है. इसके अंदर साइन कॉस टेंजेंट इन्वर्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन सिग्मा फंक्शन सिंक फंक्शन कुछ भी हो सकता है. राइट. सो अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो अगेन आप इसका डेरिवेटिव लेंगे. अब आप बेसिक रूल्स इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2ax प्लस इसका हो जाएगा b एंड देन c का डेरिवेटिव 0. यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखा हुआ है बाकी जो नीचे लिखा हुआ था ये दैट इज. तो डेट्स इट. ये आपका क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल लॉग x का है तो इसका जो है 1/x हो जाएगा. x log x. अब यहाँ पे फंक्शन आ गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट का रूल अप्लाई होगा. तो प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करें. u आप इसको कंसीडर कर लें और ये आपका v हो गया. u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम एंड द डेरिवेटिव ऑफ u इज 1. नाउ सो द आंसर इज x से x कैंसिल हो गया 1 प्लस ln x. नेक्स्ट इज ln sin x. सो सबसे पहले आप अगर रूल अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक फंक्शन है जो इस ln के साथ लिखा हुआ है. जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन ये जो बॉक्स ln के साथ लिखा हुआ है वो आपने नीचे लिख दिया एंड देन ये जो बॉक्स है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव लें 1/sin x एंड देन अगेन ये भी एक बॉक्स है तो इसका डेरिवेटिव लें तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है. आई रिपीट अगेन. सबसे पहले आपके पास एक एलन के साथ ये लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे. ये स्टेप्स आप सारे फॉलो करेंगे. ये पूरा हाफ पेज का क्वेश्चन है जो आप प्रॉपर इसको लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे जस्ट शॉर्ट स्टेप हुए हैं 1/this thing and then the derivative of this thing is 1/sin and the derivative of sin is cos x. सो फाइनली अब हम कहते हैं कि कॉस अपॉन साइन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग कॉट के बराबर होता है एंड देन ये हो जाएगा नीचे ln साइन एज इट इज़ लिखा हुआ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू ln एंड दिस होल फंक्शन x प्लस √x² प्लस a². सो नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 1 अपॉन दिस बॉक्स 1 अपॉन जितना भी आपके पास फंक्शन है एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन फंक्शन. सो इसका डेरिवेटिव लें तो ये x का डेरिवेटिव 1 होता है और रूट का डेरिवेटिव मैंने आपको शॉर्टकट सुन लें √x का डेरिवेटिव जो है वो आप सिंपल याद कर लें कि 1/2√x एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग. इसका डेरिवेटिव भी लेना होता है. सो इस रूल को याद रखें. सो 1/this thing and then derivative of x derivative of 1 and the derivative of root this. So 1/2 root and the derivative of x² plus a²
एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। एंड देन फाइनली आगे कोई कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके ऊपर नॉमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ये है, सो 1 अपॉन दिस थिंग एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग कैसे लेंगे? यू अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आप जानते हैं, सिंपल डिवीजन रूल, एंड देन कैलकुलेशन एंड देन गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equals to this thing and then this and then this। यहाँ पे तीन आपके पास फंक्शंस इन्होंने कंबाइन किए हुए हैं, सो इन्वर्स भी है, लॉग भी है और सिंपल डिवीजन भी है। तो यहाँ पे सिंपल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लॉग है, सो 1 अपॉन दिस बॉक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स इज इसका आप जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। सो यहाँ पे एक मिस्टेक है जो बहुत बड़ी मिस्टेक है इस सोल्यूशन में। सो ये ज़रा देख लें कि इस चीज़ का डेरिवेटिव मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, बाकी मिस्टेक बात आप क्लियर कर लीजिएगा। ये तो ठीक है, ये डेरिवेटिव एज इट इज़ आती है, सेक इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव होगा, जस्ट इसका डेरिवेटिव मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, सो पहले तो आपने ये जो बॉक्स है इसको नीचे लिख दिया, एंड देन इसका डेरिवेटिव 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड देन फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव जो क्या आएगा आपके पास -2x। तो ये आ गया आपके पास फाइनल डेरिवेटिव। फिर आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें कि ये रूट इस रूट के साथ मल्टीप्लाई होके ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड देन ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए, तो ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट -x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा आपके पास जस्ट इस थिंग का, तो ये आएगा -x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सोल्यूशन का मिस्टेक आप सीख लें। ओके, बाकी इसकी आप कैलकुलेशन कर लें तो फाइनली एलसीएम लें या जो भी है वट एवर, y इज इक्वल्स टू ln sec x प्लस 10x। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 अपॉन दिस थिंग and then the derivative of sec x is equals to sec x tan x and the derivative of tan x is equals to sec square x। तो ये आपके पास डेरिवेटिव यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई में आना था, तो वो इसके ऊपर लिख दिया, एंड फिर आप इसमें से sec कॉमन निकाल रहे हैं तो ये पूरी चीज़ कैंसिल हो रही है। नेक्स्ट इज 1/2 tan स्क्वायर x प्लस ln cos। सो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे 10 का, सो उसका मेथड ये होता है कि जिस तरह आपके पास पावर पहले आ जाती है, तो पावर पहले आ गई 1/2 नीचे वाला लिखा हुआ है, एंड देन आपने पावर में से एक माइनस करवा दिया, यानी कि पावर 1 हो गई, एंड देन ये जो चीज़ फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जैसे पावर पहले आ जाती है और फिर उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जब 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एंड देन ln cos x। सो ये ln का रूल अप्लाई करें 1/box यानी कि 1/cos x, and then the cos derivative of cos is equals to minus sin x। 2 से 2 cancel out, and then 10 common, sec square minus 1 is equals to sin square minus 1 is equals to cos square। तो ये आपके पास फाइनली जो है वो इस तरह से इसको कर लें। फिर आप 10 को जो है वो साइन ओवर कॉस लिख के कैंसिल करवा दें। 10 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, साइन ओवर कॉस लिखेंगे, तो कॉस से जो है वो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, एंड देन आप जो है वो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दें, तो ये आपके पास हाफ एंगल फार्मूला होता है, डबल एंगल फार्मूला साइन, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। एक ये फार्मूला लगाइएगा, यहाँ पे लगेगा ये फार्मूला, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे, इसको आप बनाएंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और एक फार्मूला इसमें और लगेगा जो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, और जो पहले लिखा था वो फार्मूला आपने यहाँ अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज दिस थिंग, सो डिवीजन रूल, v same the derivative of x is equals to 1 which is here, and then u same the derivative of ln x is equals to 1 over x डिवाइड बाय ln x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास ln x -1 आ गया नोमिनेटर में, एंड डिवीजन में ln x स्क्वायर आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट द लॉगरिथमिक फंक्शन
next we will see about the exponential function.